Hi, everybody. Okay, that's great. I'm so sorry, guys. I couldn't take your class yesterday. So let's start. What was the last topic that we did? Can anybody let me know what was the last topic? Also, I would like to know if you have any sort of doubts, any sort of issues, anything before we move forward. Batao, guys. Any doubts, any questions, and what was the last topic that we did? Okay. All of you can see my screen? Anybody who cannot see it? Okay. So the last topic that we did was four main types of search intent. Okay. There were four types of search intent: informational, navigational, commercial, and transactional. इसमें किसी को डाउट था? Everybody understood this? Anything you would like me to repeat or anything? Guys, any doubts? Okay. So coming back to the, syllabus that we have completed. We have completed Introduction to AEO. We have completed, and now we'll start with AEO techniques and implementation. Okay. So now we'll start with AEO techniques and implementation. The first is optimizing for Google answer boxes. Okay. Mithilesh, if you don't have the syllabus, that's okay. You can ask it in the group. We have shared it in the group. If nahi hai, तो you can take it from anybody. That's also okay. Anybody who has any doubts syllabus में किसी में?
No problem, guys. I'll share the syllabus with you on the group. That's fine. चलो, let's start. Okay. ठीक है. सबसे पहले what we'll be doing is, सबसे पहले we are going to understand how do you optimize your. सो कैसा है कि ये वाले जो हम जब भी कुछ, देखो, एक बात समझो बहुत इजीली कि हम गूगल आंसर बॉक्सेस के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं. ठीक है. Now when you go to Google and you search for a question, how to anything, how to boil an egg. ठीक है. तो सबसे पहले ये आंसर बॉक्सेस आते हैं. राइट. तो अब ये क्या है, ये जो आंसर बॉक्सेस आते हैं इनको हम कहते हैं फीचर्ड स्निपेट्स. सब लोग लिख लो. the the next or the alternate name for these answer boxes is featured snippets. ठीक है. Now, what a featured snippet is. A featured snippet is a box that appears above search results. ठीक है. हमने क्या देखा कि जितने भी सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं उन सबके ऊपर ये जो आ रहा है दिस इज नोन एज फीचर्ड स्निपेट यानी कि आंसर बॉक्स. तो आंसर बॉक्स कहाँ पे, आंसर बॉक्स क्या है, आंसर बॉक्स इज जो सारे सर्च रिजल्ट्स के ऊपर आता है. ठीक है. अब कितने टाइप के आंसर बॉक्सेस आते हैं, आंसर बॉक्सेस आते हैं अलग अलग टाइप्स के. एक होता है पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल और वीडियो. जैसा आप सर्च करोगे क्वेश्चन वैसा ही आंसर आएगा, है ना. गाइस ये नोट डाउन कर लो प्लीज, ये वाला पूरा पार्ट.
Okay, guys, done. Okay. Now, what are the type of answer boxes? मैंने सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल आई सर्च व्हाट इज एसईओ.
ओके गाइस, आई होप सबने लिख लिया है नाउ। व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज एसईओ, तो आपके पास एक पैराग्राफ वाला आंसर आ रहा है। ठीक है। नाउ व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर हाउ टू मेक टी, सो यू विल गेट ऑल ऑफ दिस। अगर हाउ टू मेक टी में नाउ दिस आंसर इज नॉट कमिंग, ठीक है, बट यूजुअली इट शुड, जैसे हम करते हैं हाउ टू बॉयल एन एग, तो यू गेट एन आंसर इन पॉइंट्स ऑल्सो। एक वीडियो भी आया, ठीक है, ये पॉइंटर्स भी आए, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग दैट यू गेट इन आंसर बॉक्सेस। नाउ हाउ टू ऑप्टिमाइज, सबसे पहले जो आपका कंटेंट है, वो जो कंटेंट आप यूज करोगे दैट शुड बी क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है। जो भी आपके कंटेंट में हेडिंग्स होंगी, जो भी हेडिंग्स डालोगे आप कंटेंट में, दैट शुड बी क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स। ठीक है। कैसी हेडिंग होनी चाहिए? क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कंटेंट है, नाउ नाउ द पॉइंट विज, अब इसमें आप क्या करोगे? गिव क्लियर शॉर्ट आंसर्स टू राइट आफ्टर द हेडिंग। नाउ यू हैव टू डोंट बीट अराउंड द बुश, राइट? बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या है? अगर अगर आपको किसी ने पूछा है हाउ टू बॉयल एन एग, तो सीधा बताओ हाउ टू बॉयल एन एग। अभी हाउ टू बॉयल एन एग में आप बताओगे पानी कैसे बॉयल करना है, राइट? पानी कैसे करना है, तो पानी बॉयल कैसे करना है, तो लोग ना डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दे विल गो। ठीक है। नाउ सेकंड, अब आप राइट आफ्टर द हेडिंग के आपको आंसर तो देना है, ठीक है। आई टोल्ड यू नीड टू यूज बुलेट पॉइंट्स और स्टेप्स फॉर हाउ टू आर्टिकल्स। ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि आपको बीट द बुश नहीं करना है, कि अगर आपको कोई जो पूछ रहा है आपको उसका सीधा आंसर देना है, राइट? जैसे हम एग्जाम में नहीं करते थे वट एवर इज आस्क्ड उसका सही आंसर, वैसे ही ऑल्सो यू हैव टू यूज बुलेट पॉइंट्स या फिर स्टेप्स ऑन हाउ टू आर्टिकल्स। ठीक है। हाउ टू आर्टिकल्स का मतलब क्या है कि कैसे कैसे कोई चीज करना है, कैसे कोई चीज नहीं करना है। उसके बाद यू हैव टू यूज बुलेट पॉइंट्स और स्टेप्स फॉर हाउ टू आर्टिकल्स, राइट? उसके बाद यू हैव टू यूज सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज। सो व्हेन यू आर राइटिंग कंटेंट फॉर एईओ, ठीक है, you have to understand that number one, क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स यूज करनी है कंटेंट में। नंबर टू, यू हैव टू गिव क्लियर शॉर्ट आंसर्स। नंबर थ्री, बुलेट पॉइंट्स। नंबर फोर इज बुलेट पॉइंट्स। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है ये सारी चीजें यूज कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कंटेंट लिख रहे हैं हाउ टू बेक अ चॉकलेट केक, तो इट शुड गिव सिंपल आंसर्स, वेरी सिंपल आंसर्स। ठीक है। सिंपल आंसर सेइंग दैट यू शुड प्रीहीट द ओवन टू 180 डिग्री सेल्सियस, मिक्स फ्लोर करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट।
प्लीज ये ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट लिख लो क्विकली। गाइस डन। अब इसमें किसी को भी डाउट है? एनी डाउट्स?
सो द परसेंटेज ऑफ कीवर्ड्स जो एक कंटेंट में होनी चाहिए दैट इज 2%, ठीक है। तो अगर आपका 40%, 40 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो 40 वर्ड्स में 2% कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। So now, what are the three things you need to keep in mind while you are making FAQs? Number one, you have to write down short questions and direct answers. Number two, keywords naturally यूज करने हैं, ओवरडू नहीं करना है। When we say naturally, हमारा क्या मतलब होता है? हमारा ये मतलब होता है कि 2% कीवर्ड्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमेशा रहेगा ही सही। ये सबको समझ में आ गया नाउ? एफएक्यू के कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे एक ब्लॉग है मनाली के बारे में, ठीक है। पूरा ब्लॉग है मनाली के बारे में, उसमें एफएक्यूज क्या लिखेंगे? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली? मार्च टू जून इज आइडियल फॉर विजिटिंग मनाली ड्यू टू प्लेजेंट वेदर, ठीक है। देन डू आई नीड टू परमिट अ विजिट रोहतांग पास? यस। तो ये अगर कोई ऐसा ब्लॉग है हमारा मनाली का जिसमें हम ये बता रहे हैं कि मनाली क्या है क्या नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो हम एफएक्यूज यूज करेंगे वो ऐसे एफएक्यूज होंगे, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई? नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जब भी आप एईओ के लिए कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, वेन एवर यू आर राइटिंग कंटेंट फॉर, जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो एसईओ के लिए, तो आपको फोकस करना है नंबर ऑफ वर्ड्स पे। लेकिन जब आप फोकस कर रहे हो एईओ पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है? एईओ पे जब आप फोकस कर रहे हो तो व्हाट इज द कंटेंट दैट यू आर फोकसिंग ऑन? यू आर फोकसिंग ऑन
क्वेश्चन आंसर वाला कंटेंट और एफएक्यू वाला कंटेंट। एफएक्यू वाला कंटेंट जिसमें आप क्या लिखते हो, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट आंसर्स, नेचुरली कीवर्ड्स को यूज करते हो, और 5 से 10 रियल यूजर क्वेश्चंस को डालते हो। ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप ऐसी चीजें अपने उसमें लिखते हो तो व्हाट हैपेंस इट्स, जब आप अगर ऐसी क्वेश्चंस करते हो तो क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर टॉप पे रैंक करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर्ड, अच्छा पहले ये नोट डाउन कर लो प्लीज। प्लीज ये नोट डाउन कर लो, लेट मी नो जब हो जाए। तो we'll start with structures वो। गाइस डन, आगे करें। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर डेटा फॉर एफएक्यूज। ठीक है।
स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा एक ऐसा कोड होता है जो आपकी वेबसाइट में ऐड करते हैं ताकि गूगल आपकी वेबसाइट का कंटेंट टाइप समझ पाए। ठीक है, वापस समझो। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा बेसिकली देखो, अलग अलग टाइप के कोड होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे ऐड किए जाते हैं। कुछ कोड होते हैं जो ट्रैकिंग के लिए अ, किए जाते हैं, कुछ जो है किसी चीज के लिए किए जाते हैं, ऑल ऑफ दैट। अब गूगल जो है, जब गूगल को ये समझाना होता है कि आपके पास किस टाइप का कंटेंट है, ठीक है, मतलब आपके पास एईओ वाला कंटेंट है या एसईओ वाला कंटेंट है, या आपका कंटेंट किस बारे में है, क्लोथिंग के बारे में है या किसी भी चीज के बारे में, राइट? जब आप एफएक्यू स्केमा यूज करते हो तो गूगल क्या है, गूगल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो शो कर देता है आंसर सर्च रिजल्ट में। एफएक्यू स्ट्रक्चर डेटा दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट होती है, वर्ड उसका जो वर्डप्रेस प्लगइन होता है वहां से खुद से ऐड हो जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप हेल्पर से हो जाता है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा बेसिकली एक तरीके का कोड होता है जो आपके वेबसाइट में ऐड किया जाता है जिससे कि गूगल समझ सके कि आपके कंटेंट का टाइप क्या है, आपका कंटेंट किस बारे में है, क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। ये नोट डाउन कर लो प्लीज। गाइस डन।
Guys, please at least response if it is done, if it is not done. Please. Thank you so much, Rajiv. Okay, we'll have a quick recap of the class of what we done. So last class में we talked of definition of search intent. Search intent क्या होता है? Search intent is basically एक reason कि क्यों लोग सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, किस लिए सर्च करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम सर्चिंग हाउ टू बॉयल एन एग, तो इसके पीछे मेरा इंटेंट क्या है कि या तो मुझे अंडे बॉईल करने हैं या मुझे अंडे बॉईल करना सीखना है, राइट? सो दैट इज वाई दैट इज द रीजन वाई आई एम सर्चिंग हाउ टू बॉयल एन एग। तो अब तो बेसिकली सीन क्या है? सीन ये है कि सर्च इंटेंट का मतलब है कि इट टेल्स यू कि व्हाई डू पीपल सर्च समथिंग, क्या होता है सर्च करने से, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, क्या वो कुछ लर्न करना चाहते हैं, क्या वो कोई वेबसाइट ढूंढना चाहते हैं, या व्हाट एग्जैक्टली आर दे वांटिंग टू डू, ठीक है? सो दिस इज नोन एज सर्च इंटेंट। अब सर्च इंटेंट जो होता है वो चार टाइप्स का होता है। सबसे पहला इंफॉर्मेशनल, देन नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। इंफॉर्मेशनल जो होता है वो आपको हेल्प करता है लर्न या अंडरस्टैंड करने में, ठीक है? नेविगेशनल जो होता है वो एक स्पेसिफिक साइट या पेज पे रीच करने में हेल्प करता है। थर्ड कमर्शियल, यानी कि आप ऑप्शंस जो है ना वो कंपेयर कर सकते हो मतलब बाय करने से कि मुझे क्या चीज़ लेनी है और क्या नहीं लेनी है, ठीक है? और चौथा होता है ट्रांजैक्शनल, जो आपको फोर्स करता है एक कोई भी एक्शन लेने से, ठीक है? ये सबको समझ में आ गया? उसके बाद सेकंड इज उसके बाद सेकंड क्या होता है, ठीक है? सेकंड, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि गूगल आंसर बॉक्सेस यानी कि फीचर्ड स्निपेट्स को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। फीचर्ड स्निपेट्स क्या होते हैं? जब भी हम कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली ही जब हम डायरेक्टली ही किसी भी चीज को, ठीक है, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्टली सर्च करते हैं तो क्या होता है कि एक आंसर आ जाता है डायरेक्टली। तो जो ये आंसर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आंसर आया, ये हाउ टू वाले क्वेश्चन में जैसे ये आंसर आया, देखा ये लिस्ट में आंसर आ रहा है। तो जैसे कोई भी आंसर यहाँ पे आ गया सबसे ऊपर ऊपर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आंसर बॉक्सेस या फिर फीचर्ड स्निपेट। आंसर बॉक्सेस या फिर फीचर्ड स्निपेट्स क्या करते हैं कि आपको डायरेक्टली जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताते हैं। अब अलग अलग टाइप के आंसर बॉक्सेस क्या होते हैं? फर्स्ट होता है पैराग्राफ, सेकंड होता है लिस्ट, थर्ड होता है टेबल और फोर्थ होता है वीडियो। आपका जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग इट गिव्स यू या तो पैराग्राफ में आंसर, या लिस्ट में आंसर, या टेबल या डेटा में। नाउ जब कभी भी आपको ऑप्टिमाइज करना है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स यूज करोगे। नेक्स्ट, आप क्या करोगे? क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स यूज करोगे। सेकंड, आप क्लियर और शॉर्ट आंसर्स दोगे। थर्ड, आप बुलेट पॉइंट्स यूज करोगे कि हाउ टू आर्टिकल्स के लिए, है ना? और फोर्थ आप क्या कर रहे हो? फोर्थ, यू आर यूजिंग बुलेट पॉइंट्स और स्टेप्स ऑफ हाउ टू आर्टिकल्स, एंड फोर्थ आप सिंपल नेचुरल लैंग्वेज यूज करोगे, ठीक है? उसके बाद आता है क्रिएटिंग एफएक्यू सेक्शंस एंड स्ट्रक्चर डेटा। सबसे पहले वाई एफएक्यूज, ठीक है? एफएक्यूज क्यों आपको करने हैं? एफएक्यूज क्या होते हैं? बेसिकली जो भी क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस कोई भेज रहा है, जो भी क्वेश्चंस कोई कर रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या हैं? वो जो भी क्वेश्चंस कोई भेज रहा है, जो भी क्वेश्चंस कोई कर रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चंस को अगर आप अपने उसमें नोट कर देते हो, ठीक है, वो क्वेश्चंस को इफ यू आर पुटिंग इन योर वो क्वेश्चंस को अगर आप पुट कर देते हो, इफ यू आर पुटिंग दोज क्वेश्चंस, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एफएक्यू क्वेश्चंस। एफएक्यू क्वेश्चंस में क्या होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और डायरेक्ट आंसर्स होते हैं। नंबर टू, नेचुरली कीवर्ड्स यूज करते हो, आप ओवरडू नहीं करते हो। एंड नंबर थ्री, 5 से 10 रियल यूजर क्वेश्चंस आप यूज करते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली क्या होता है, एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद लास्टली हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? बेसिकली गूगल को ये समझने की बहुत जरूरत है कि आपके वेबसाइट पे कैसे टाइप का कंटेंट है, ठीक है? तो गूगल
जानने के लिए कि आपके वेबसाइट पे कैसे टाइप का कंटेंट है, कैसे टाइप किस चीज़ का कंटेंट है, क्या है और क्या नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप अपने वेबसाइट पे क्या ऐड करते हो, स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा इज बेसिकली एक ऐसा कोड होता है जो वेबसाइट पे ऐड किया जाता है, वेबसाइट पे ऐड किया जाता है आप जिससे गूगल ये समझ पाता है, या आप गूगल को ये समझा पाते हो, ठीक है, जिससे आप ये समझा पाते हो कि गूगल को कि आपका वो जो है कंटेंट किस बारे में है, क्या है और क्या नहीं है। तो स्ट्रक्चर डेटा क्या करता है, स्ट्रक्चर डेटा गूगल को ये हेल्प करने में अंडरस्टैंड करता है कि व्हाट इज योर कंटेंट अबाउट एंड क्या टाइप है उसका, ठीक है। कॉस्ट स्ट्रक्चर डेटा आप कैसे यूज कर सकते हो, टूल्स यूज करते हो, यूज्ड एसईओ, या फिर गूगल का स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप हेल्पर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब जो भी हमने आज करा है, इसमें कोई डाउट है? Okay, guys. Sure. Thank you for reverting, Rajiv. Guys, please at least revert in the chat so that I can understand कि किसी को कोई डाउट है या नहीं है. We'll meet on next Saturday. And till then, happy weekend. Bye bye.